हम भी कैसे भाई हैं नशो। मुझे याद आ रहा है कि एक बार हमने एक कातिल को ये मशहूर करके फांस लिया था कि इसका छोटा भाई अचानक हादसा पेश आ जाने से अस्पताल में पड़ा है। क्या ये कमींगी नहीं कि किसी को बुराई की सज़ा देने के लिए इसकी अच्छाई को एक सप्लाइट किया जाए। मेरे बेशतर मुजरिमों को अपनी बुराइयों की सज़ा अपनी अच्छाइयों के बाइस मिली है नशो। नशों में कई बार सोचता हूँ कि मेरी फितरी मोहब्बतें मेरी ज़िंदगी की अव्वलीन कदरें दम तोड़ चुकी हैं। दस्तूर और कानून की आदतों से मेरी ज़िंदगी का ऊपर ऊपर तो सब ठीक है, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत का जौहर मर चुका है। इसकी बीवी हंस पड़ी। मेरे अब्बा को हमारी शादी के वक्त यही तो एक एतराज़ था, मौलवी साहिब के आप पुलिस के आदमी हैं। हाँ, नशो मैंने अपनी ज़िंदगी से मजाक ही किया है कि सिर्फ पुलिस का आदमी बना रहा। मैंने ज़िंदगी से कानून और ज़ाब्ता तो बरता है, लेकिन इंसाफ नहीं बरत पाया। बाबर अपने गिरदोपेश से गाफिल इस जंगल के बीचों बीच सीधी राह पर चला जा रहा था और अपने दिल ही दिल में बीवी से माजी की मुलाकातें दोहराने के बाद इस वक्त इसकी गैर मौजूदगी में इससे यही मिल रहा था। मैं खरा आदमी नहीं हूं नशो, बल्कि उम्र भर इन खरे आदमियों के शिकार में लगा रहा हूं जो महज ज़ाब्ता में धोखा खा के अपने अपने मकाम से उखड़ गए। वो जो भी थे खरे तो थे, लेकिन मुझे एतराफ़ है कि मैं जो भी हूं एक खरा नहीं हूं। मैंने हमेशा पेशावरी की है, तुमसे भी यही किया है। तुम्हें सारी उम्र इंतज़ार करना पड़ा कि कब मेरी पेंशन हो और कब मैं फुर्सत से तुमसे मोहब्बत करूं। ज़ाब्ते के इस अलमिये पर गौर करो नशो कि हमने अपनी मोहब्बतों को बुढ़ापे तक रोके रखा कि मेरा भाई कौड़ी कौड़ी का मोहताज है, लेकिन मैं इसे हिसाब किताब से एक कौड़ी भी ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ। डाकू बड़े भूले होते हैं नशो, और महज ऊपरी डाके की खट्टाखट से बदनाम हो जाते हैं। असल डाका तो यह है काफ डाकू इंसानियत की नस नस काट कर भी कानून का मुहाफिज बना रहे। नशो, जब मेरी माँ मर रही थी तो मैं नौकरी हासिल करने के लिए बड़ी मुस्तैदी से मुकाबले के इम्तिहान में बैठा हुआ था, और जब घर पहुंचा तो मुझे दो खबरें मिले, माँ की मौत की और अपनी नौकरी की। और मैं खुश था कि चुल्लू नौकरी तो मिल गई। डाकू में हो नशो मोहब्बतों का और नफ़रतों का भी नशो, जिससे भी मैंने नफ़रत की है इसे मोहब्बत से इतने ज़ोर से भींचा है कि वो लट पिट जाए। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे दौलतमंद बाप से नफ़रत करता हूँ, लेकिन गुज़िश्ता साल जब मुझे मालूम हुआ कि वो अपनी वसीयत लिख रहा है तो मैं इससे निहायत मोहब्बत से पेश आता रहा और सच्चे दिल से महसूस करता रहा कि जिसे मैं नफ़रत समझता था इसमें दरअसल मेरी यही मोहब्बत कारफरमा थी। तुम्हारे अब्बा की सेहत अब कैसी है नशो? खैरियत की चिट्ठी तो आती रहती है ना? तुम चुप क्यों हो गई हो? शायद नाराज़ हो गई हो कि मैंने तुम्हारे अब्बा के बारे में अपनी नफ़रत का जिक्र क्यों किया है। मैं तो महज बात करने के लिए बात कर रहा था नशो। मैं मैं तुम्हारे अब्बा की इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम्हें समझाना चाह रहा था कि मैं निहायत छोटा आदमी हूँ। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ नशो कि मुझ में डाकू बनने की भी हिम्मत नहीं। मैं एक अदिनचूर हूँ और इसी वजह से मुझे कानून की ताईद और डाकुआहे की सरकोबी का हक हासिल है। तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो, है ना? अच्छा बाबा, मुआफ़ कर दो। मैं तुम्हारे अब्बा से भी मुआफ़ी मांग लूँगा। खुदा मुझे मुआफ़ करे। जो शख्स हमसे इतना वाबस्ता है कि वसीयत में अपनी बेहिसाब दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे नाम लिख दे, वो यकीनन हमारी तमाम तर मोहब्बतों का हकदार है। लेकिन मुझे तस्लीम है नशो के मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैं एतराफ़ करता हूँ नशो, मुझे अपने सभी गुनाहों का सच्चे दिल से एतराफ़ है। कहा जाता है कि चांदनी आदमी को पागल बना देती है, शायद इसलिए कि चांदनी में आदमी को सच बोलने और सोचने की नाकाबिले बर्दाश्त ख्वाहिश होने लगती है। बूढ़े बरगद्दों ने मुजरिम का एतराफ़ टूट कर के चांद का शुक्रिया अदा किया, जिसे ज़रा सा सर हिलाकर कबूल करके वो बादलों की तरफ बढ़ने लगा। एक बार फिर अपने कदमों की आवाज़ सुनते हुए बाबर को एहसास हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है। कौन? वही धुंधला सा इंसानी खाक। बाबर को रुकते हुए पाकर वो भी ठहर गया। तुम? बाबर किसी को अपने ज़हन की शाहराह में ढूंढने लगा, और फिर वहां से उधर उधर कटती हुई सभी राहों का चप्पा चप्पा इसने छान मारा, और जिसे वो ढूंढ रहा था वो कहीं ना मिला तो फिर अपने सामने खड़े खाके पर निगाह जमा ली। मैं अगर वाकई में हूं तो फिर तुम कौन हो? बोलो कौन हो? किया किया बोलो बाबर। बाबर को जवाब दो। फरार होना चाहते हो? लेकिन फरार होना चाहते हो तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो?
तुम्हें डर है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा तो तुम कैसे बच्चे रहोगे। जाओ जाओ बाबर, मैं तुम्हारे बगैर ही अच्छा हूँ। कातिलों और खूनियों की सच्चाइयाँ मुझे हमेशा बचाए रखेंगी। जाओ बाबर। बाबर का पीछा छोड़ो। जाओ ओ लालो, रामो, रुपए, मोहने, सब आओ। आओ इस शख्स को मार मार कर भगा दो। जान सी मुर्दू, मोहने, रामो। देखो बाबर मेरी तरफ बढ़ रहा है। तुम्हारी तरह मुझे भी गिरफ्तार करना चाहता है। खबरदार, एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो तुम्हारा गला घूंट दूंगा। बचाओ। चांद बादलों में घुस गया तो चारों तरफ अंधेरा छा गया। खबरदार। बाबर अपनी जान बचाने के लिए सरपट दौड़ने लगा और बरगद्दों ने सलाह और मशवरा ख़त्म करके आखिरी फैसला किया और अपनी जगहों से उखड़ उखड़ कर उसकी चारों तरफ घेरा डाल लिया। बचाओ। घेरा तंग होता गया और तंग। बचाओ और तंग। बहुत डरामा हो लिया बाबर। अब हाथ ऊंचे कर लो। हमने तुम्हारे सुसर के खून के सारे सबूत फराहम कर लिए हैं।